पेशेंट का टूटा हो उसको बेसिकली हमें फिक्स कुछ भी साइड में बोर्ड मिले, बांस वगैरह मिले तो उसको स्टेबलाइज करके पेशेंट को जब हम लोग शिफ्ट करते हैं उस तरह गर्दन का स्पेशल ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसमें यदि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो दिक्कत हो सकती है। और कहीं से ब्लीडिंग वगैरह हो रहा हो तो आप उसको प्रेस करके टेम्परेरी बंद करके और जल्दी से जल्दी किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। इन दिनों देखा गया है सर कि एक्सीडेंटल के केसेस, ऐसे केसेस में आपको हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। यदि 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ट्रैफिक का रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बिना ड्रिंक किए ड्राइव करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करना है। अभी सर डायबिटीज़ के केसेस, एक्चुअली मधुमेह जो बीमारी है बेसिकली इट्स ए लाइफ स्टाइल डिजीज़। हमारे पूर्वजों को तो नहीं होता था, क्योंकि इस कुछ आने वाले गत कुछ वर्षों में हमारा जो जीवन शैली वो बदल गया है। क्या बदलाव आया है? भोजन में और फिजिकल एक्टिविटी में। फिजिकल एक्टिविटी हर चीज़ अब मशीन्स द्वारा हो रही है, जो लोग मेहनत करते थे करते नहीं हैं। और भोजन में हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। बेसिकली मैदा का सामान हो गया, शुगर इटसेल्फ, चीनी से बचना चाहिए आपको। इवन आपको डायबिटीज़ भी नहीं है तो मीठा चीज़, फल के अलावा जो भी मीठा चीज़ है उससे आप बचें। और मैदा का सामान हो गया, पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, इन सब से बचें और नियमित व्यायाम करें। सर शुगर के केसेस में देखा में एक्चुअली उनका इम्यूनिटी जो होता है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होता है, नंबर 1। इसके वजह से वो जो जो इन्फेक्शन जो होता है बहुत जल्दी उनको पकड़ता है। ऐसे केसेस में आपको जल्दी से डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि पस को ड्रेन किया जाए और प्रॉपर एंटीबायोटिक देकर उसको ठीक किया जाए। यदि आप उसमें कोताही बरतते हैं तो इवन 2-3 दिन में पैर सड़ जाता है। तो इसका मेन रीज़न जो होता है उसका वही कि पेशेंट का इम्यूनिटी घटता है, इसलिए इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन पैर का ब्लड सप्लाई घट जाता है आर्टरीज के सिकुड़ने की वजह से। नर्व का एक्चुअली डैमेज होने की वजह से वो एरिया सुन्न हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी चोट लगता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। ये सब 2-3 कारण है जिसकी वजह से होता है। एक्सीडेंटल केस में एक्चुअली यदि कोई हैवी फोर्स से चोट लगे तो ट्रॉमा में हो सकता है, मसल्स बाहर आ जाता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। उसके लिए आप जो स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन या जनरल सर्जन, वो ट्रीट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वुंड, टाइप ऑफ वुंड के हिसाब से। कैंसर के केसेस सर, कैंसर का बढ़ने का कारण बहुत सारा है, कोई एक उसमें सर एक चीज़ देखा गया है कि हम लोग जो टोबैको यूज़ करते हैं, खैनी हो गया, गुटखा हो गया, स्मोकिंग हो गया, इन सब चीज़ों से बचिए, फिर माउथ कैंसर के चांसेस बहुत घट जाएगा। सर जो लोग नहीं भी खाते हैं, कुछ महिलाओं में भी ऐसा केसेज आया है, उनमें भी देखा गया है। किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल कैंसर्स होते हैं। यदि जो आप जैसे गुटखा ले रहे हैं, खैनी खा रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इनको जो कैंसर होने के जो चांसेस हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो नहीं खाते उनको भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इवन में दांत का एक्चुअली रिपीटेड इंजरी की वजह से हो सकता है, मुंह में ल्यूकोप्लेक किया, एरिथ्रोप्लेक किया, उससे भी हो सकता है। उसके लिए आपको स्मोकर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन लोगों में इनके तुलना में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता होने का। मेरा नाम डॉक्टर आतिश कुमार है, मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। कहाँ पर है अपना ये क्लिनिक? ये जुरन छपरा रोड नंबर 3 में है और मैं प्रशांत हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन हूँ। अगर लोग आपसे मिलना चाहें तो किस नंबर से संपर्क करें? लोग मिलना चाहें तो मेरा नंबर है, क्लिनिक का 2 नंबर है, 9135015395 और दूसरा नंबर है 9117728935। इस पर संपर्क किया जाता है। इस पर संपर्क किया। मुजफ्फरपुर में युवाओं से क्या कहेंगे सर कि बीमारियों को लेकर के? युवाओं से मेरा यही कहना है कि नियमित व्यायाम करें, अच्छा भोजन खाएं, फास्ट फूड वगैरह से बचें और अच्छी नींद लें। सर्जन मेरे तरफ से मुजफ्फरपुर वासियों और देश के समस्त देशवासियों को सावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें और आपको स्वस्थ रखें।